जय हिंद साथियों। एक तरफा महिलावादी कानून ने हर घर को तोड़ा है। जहां जहां स्त्री ने शिकायत की है 90% तो झूठी की है। हम मान लेते हैं कि 10% लड़कियां ठीक हैं, लेकिन 90% जो परिवार टूटे हैं वो इसी झूठ की वजह से टूटे हैं। ये झूठे केस करने के पश्चात इनको ये नहीं पता होता है, इन औरतों को, कि ये हमने उसका घर नहीं अपना ही घर तोड़ा है। माँ बाप जब विदा करते हैं ना शादी के वक्त, तो उसको वो बोलते हैं बेटी आज से ये घर तेरा है, लेकिन वो अपने माँ बाप की भी अवहेलना करती है। ससुराल से उठ के मायके आती है, अपनी माँ को गुमराह करती है, अपने बाप को गुमराह करती है, अपने भाइयों को गुमराह करती है कि मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ। ऐसा होता नहीं है। ऐसा क्यों होता है? उसे आशिकों से मिलना होता है, जो उसको हर चीज सुलभ तरीके से मिल जाती है। मात्र सच संवर के अपने आशिक के पास जाने से जो चीजें उसको आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, वो शादी के बाद काम करने से होती हैं। अब माँ बाप सारी जिंदगी घर नहीं बना पाते, लड़का ढूंढेंगे जिसका घर अच्छा हो, उस घर में लड़की को ब्याह दिया जाता है। अब लड़की को कहा जाता है तू केस भी कर और उस घर में घुस के भी रह, यानी इनको पीड़ा भी देनी है और इनका बना बनाया घर भी हथियाना है। हर तरफ ये झूठे केसों ने परिवारों को तोड़ा है। सबसे बड़ा हाथ इन परिवारों को तोड़ने में इस देश के कानून का है, जो एक तरफा है। शादियां तो धर्म की रवायतों से की जाती हैं और तोड़ी अंग्रेजों के कानून से जाती हैं। तोड़ी अंग्रेजों के कानून से जाती हैं। मैं एक बार फिर कह दूं आपको, जो लोग मेरा पहली बार चैनल देख रहे हैं, कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा लें। कई लोग मुझे पर्सनल फ़ोन करके कहते हैं आपकी वीडियो नहीं आ रही। बेल आइकन दबाएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। कई लोग इस बात से पीड़ित हैं कि हमारी सुनवाई नहीं है। सुनवाई हो भी क्यों? क्योंकि कानून ही एक तरफा है। धर्म रीति रिवाजों के अनुसार जब हम शादी करते हैं, उसी रीति रवायतों को लेकर के कोर्ट में भी आप कहिए कि साहब शादी हमारी इन शर्तों पे हुई थी, जो पंडित फेरे बताता है ना जब करता है, कि आजीवन मैंने इसका साथ निभाने की शपथ ली है और इसने मेरा साथ निभाने की शपथ ली है। मैं कोर्ट को नहीं मानता। अगर आप कोई कोर्ट लाना चाहते हैं तो मेरा वो धार्मिक ग्रंथ लाइए जिसके अंतर्गत मैंने शादी की है। शादी तो मैं धार्मिक रीति रिवाज से कर रहा हूं, तोड़ तुम अंग्रेजों के उससे रहे हो। मैं नहीं शादी को तोड़ता। हाँ, इसको मुझसे शिकायत है, अपने मायके में बैठ। और मैं उन लड़कों को भी कहूंगा जिनकी घरवाली ने झूठा केस किया है, उसको घर मत लाना। तुम्हारे पास और कोई चारा ही नहीं है इनको डिफीट देने का, इनको हराने का। एक ही है, इनको घर मत लाना। बहुत से लोग घर लाए हैं ये समझ के कि शायद अब समझ जाएगी या इसकी समझ में आ गई। ऐसा कुछ नहीं है। वो दोबारा ताकतवर होके आई है। पहली बार तो उसने गलती की थी आपका घर छोड़ के, इस बार वो गलती नहीं करेगी, आपके घर में घुस के मारेगी। माँ कहती है बेटा तू ससुराल छोड़ के क्यों आ गई, तू वहीं बैठ के उधम मचाना, घर तो तेरा वो है। आ गई शास्त्र की बात, धर्म और रवायतों की बात आ गई कि ससुराल ही तेरा घर है। मायके क्या करने जाती है? आशिकों से मिलने जाती है मायके में। तो जब तक हमारी न्याय की जो तौर तरीके हैं, न्याय की जो हमारी प्रणाली है, जब तक ये उसी तरीके से नहीं होगी जिस तरीके से शादी हुई है, ये फेल है। हर रवायत, हर जगह शादियों के तरीके अलग अलग हैं, लेकिन कानून एक ही है, अंग्रेजों का, पाश्चात्य।
अगर आप पाश्चात्य कानून को मनाते हैं, मानते हैं, तो पाश्चात्य में तो 6 महीने के अंदर डाइवोर्स हो जाता है, पश्चिमी देशों में, यूरोप कंट्रीज में। हमारे यहाँ पर इतनी धाराएं लगा दी जाती हैं, भैया शादी तेरे को नहीं, लड़का पसंद है कि नहीं पसंद है, घर जा। खर्चा, डीबी एक्ट और मार पिटाई, ससुराल ससुर के ऊपर क्यों दोष लगा रहे हो, हैं कि तेरे को इसने पकड़ा, देवर के ऊपर। अरे तुम्हारी पावर होती है ये। मैं उन लड़कों से कहूँगा जिन पर झूठे केस हुए हैं, आपके पास एक ही पावर है, वो है मजबूती से खड़े रहें, अपनी जिद पर अड़े रहें कि तलाक नहीं दूंगा। इनको घर मत लाएं, इनको के घर बैठा रहने दें, यही आपकी जीत है। वरना आज ये समाज इस देश को पुरुष वहीन करके छोड़ेगा। पुरुष तो रहेगा ही नहीं जब वो, अरे उल्टे काम कर रहे हैं, औरत बाहर का काम संभाल रही है, अब आदमी बर्तन मल रहे हैं, पोछे मार रहे हैं, बताओ तो बिगड़ेगी कि नहीं। अगर हम पजामे को ऊपर डाल लें, कुर्ते को नीचे डाल लें, तो ये तो वही सिस्टम हो गया, कैसे लगेंगे हम। ये जो आजकल परिवारों में हो रहा है ना, यही हो रहा है। आदमी बर्तन धो रहा है, सब्जी कर रहा है, अरे ये काम औरत का है यार। आदमी सारा दिन मर कप के आता है, उसको रेस्ट चाहिए होता है। नहीं, इनकी कमर में पहले दर्द हो रहा होता है, माँ ने सिखाया नहीं होता कुछ। आपको आके सबसे पहले कहेगी मेरे को आपके घर का नहीं पता है, मम्मी जी तो बेमतलब डांटती हैं, माँ बेटे में फ्रिक्शन पैदा। पापा देख रहे थे घूर घूर के, अरे नज़र कमजोर है भाई उस बूढ़े आदमी की, पता नहीं वो क्या देख रहा है, तुम्हें हर चीज वही नजर आती है। बलात्कार करने की कोशिश की, तुम्हें कैसे पता बलात्कार करने की कोशिश की। लेकिन इनका कहा कोर्टों में लिखा जाता है कि ये सत्य कह रही है, बिना किसी एविडेंस के। सबूत बाद में देना होता है, उससे पहले खर्चा लग जाता है। बताओ क्यों भाई, अगर सच्ची है, ये केस सच्चा है, लड़की ने सच कहा है, तो अगर 4 साल केस चला तो आप 4 साल का खर्चा दीजिए ना लड़के को इकट्ठा, अगर वो फाल्टी है। जब वो फाल्टी नहीं है, उसके ऊपर झूठा केस हुआ है, तो खर्चा किस बात का। अम्मा के घर भी जाना है, ससुराल मेरा है, अम्मा के घर भी बैठूंगी, ससुराल के घर जाऊंगी। समझ समझ के आ जाती है ना वकीलों से सारे दाव पे सीख के, फिर ये हाथ पैर जोड़ती हैं, इसकी माँ भी और इसका ससुर भी। जैसे आप इसको अपने घर के अंदर एंट्री करवाते हैं ना, उसी समय इनकी आंख बदल जाती है। अब नहीं तुम निकाल सकते, तुम डांट के देख लो, जाएगी नहीं। तुम्हारे घर में ही पुलिस बुलाएगी, तुम्हारी माँ के मुंह पे चांटा मार देगी, तुम्हारी बहू की सुनी जाएगी, तुम्हारी माँ की नहीं सुनी जाएगी। तुम्हारी बहन को जलील करेगी, तुम लाख चिल्लाते रहो थाने में, तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, जिसने घर छोड़ा उसको घर मत लाना। दहलीज से लांगी हुई औरत समाज की होती है, आपकी नहीं होती। ये एक लक्ष्मण रेखा होती है पति और पत्नी के कार्यों में। जब दोनों में से कोई भी लांघता है, अनर्थ तो होगा। अगर आपकी पत्नी ने आपकी दहलीज लांघ कर आप पर झूठा केस किया है, उस दहलीज में वापस मत लाइए। आप अपने घर में एक स्वरूप नखा लाएंगे जो आपके पूरे खानदान को डुबो देगी। जय हिंद।